इन दिनों महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग एक बार फिर भड़क उठी है, जिसको लेकर राज्य के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जालना में जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उससे आरक्षण की आग को और हवा मिल गई है, जिसका नतीजा सबके सामने है। इसी बीच केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मराठा समाज के गरीब तबके को आरक्षण मिलना चाहिए। ये भावना भारतीय जनता पार्टी की बहुत पहले से थी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ने इसकी पहल भी की थी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मराठा आरक्षण का मामला अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में सरकार पुरजोर तरीके से प्रयास कर रही है कि किसी तरह मामले का समाधान निकले और मराठाओं को आरक्षण का अधिकार मिल सके। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा है कि जो लोग कभी भी मराठा आरक्षण के समर्थन में नहीं थे, वे भी अब मराठा समुदाय के प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में किसी को भी इस मामले में राजनीति करने से बचना चाहिए, ऐसा कहना कपिल पाटिल का है। इंडिया के बैठक में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जैसा भाषण में कहा कि ममता बनर्जी को कुर्सी नहीं दी, जो देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहती है, उसको अभी कुर्सी बैठने के लिए नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है कि इन लोगों ने कितना यूनिटी है, इसके ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। ये ना उनका कोई कन्वीनर चुनाव कर पाएंगे चुनाव से पहले, ना उनका कोई कमेटी बन पाएगा। ये ऐसे ही अपने परिवार बचाने के लिए साथ में आई हुई सारी पार्टियाँ। और तमिलनाडु के मंत्री ने कहा है कि सनातन धर्म मच्छर है, उसे खत्म करने की जरूरत है। देखो, आप सब लोग जानते हो, सनातन धर्म इस देश का, दुनिया का सबसे पुरातन धर्म है। और अगर पुरातन धर्म को खत्म करने की और उसको मच्छर बोलने की कोई बात करता है, तो उनकी मानसिकता कैसे होगी, आप ये समझ सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर एक इंसान को, हिंदू हिंदू को माने, मुसलमान धर्म को माने, क्रिश्चियन धर्म को माने, और ये अपने अपने धर्म को मानते समय भी दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान करने की आवश्यकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जब भी भाषण की शुरुआत करते हैं तो मेरे 140 करोड़ परिवारजनों, इसका मतलब सबको वो अपने परिवार से समझते हैं। और अगर ये INDIA ये गठबंधन बना के इस तरह से अगर उनकी सोच होगी, तो देश की जनता जब आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से उनको निश्चित तौर पर जवाब देगी। अभी बागेश्वर धाम महाराज और जो ऐसे महाराज होते हैं, वो अपने हिसाब से जिस धर्म का वो मान सम्मान चाहते हैं, वो धर्म के लिए बात करते हैं। मैंने तो सुना नहीं बागेश्वर महाराज जी ने क्या कहा, लेकिन अगर इस तरह से कोई बोलेगा कि सनातन धर्म मच्छर है, उनको मिटाना ज़रूरी है, तो एक्शन की रिएक्शन कोई तो देगा। ऐसा है, मराठा आंदोलन जो जालना में चल रहा था, उस बारे में क्या हुआ वहाँ पे, इसकी जानकारी सरकार इकट्ठा कर रही। शायद मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी भी आज वहाँ पे जाने वाले हैं। तो बुल्ढाना में उनका प्रोग्राम था, उसको कैंसिल करके वो जालना में जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री जाने के बाद निश्चित तौर पर जो मराठा आंदोलन के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसकी जो भी कारण होंगे, वो कारण की मीमांसा करके निश्चित तौर पर जिम्मेदारी फिक्स करके वो उचित उसके ऊपर पहल करेंगे। देखो, ऐसा है, इसका मतलब हम लोग ऐसा समझना कि जो कोई भी राजनेता वहाँ पे जाते हैं, हर एक आंदोलन को राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मराठा समाज अपने न्याय हक के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, तो उसको राजनीति के चौकट में डाल के वो आंदोलन को कमज़ोर करने की कोई कोशिश ना करे। वो उनकी भावनाएं हैं, वो कई दिनों से, कई सालों से आरक्षण के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया है। अभी किस वजह से कोर्ट में वो नहीं टिक पाया, उसके लिए अभी सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर वो प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो साथी हैं, जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव को इसको जोड़ के उन्होंने जो वक्तव्य किया है, निश्चित तौर पर उनका भी राज्य सरकार के माध्यम से मराठा
समाज के आरक्षण के लिए समाधान जनक, उसके ऊपर मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ उपाय योजना करेंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी उनके साथ है, अजीत दादा पवार भी उनके साथ है। ये तीनों मिलकर कोर्ट के माध्यम से इसका निश्चित तौर पर समाधान निकालेंगे। और हमारे जो साथी बोल रहे हैं हम लोग वोट नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद आके निश्चित तौर पर वोट करेंगे।